बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर हो, ठीक है, या आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर हो, तो हम बहुत ज़्यादा लार्ज या बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर को क्या करते हैं, पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक नंबर है कि 6 एंड देन आपके पास इतनी ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, जब आप इसको पावर ऑफ 10 में ही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट इधर है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के करीब लेके आएंगे, उसके बाद लगाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा 6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, ये क्या आपके पास 3 एक ज़ीरो और लगा दें, ये आपके पास क्या बन जाएगा 6। और ठीक है, अच्छा, तो अब जब आप नंबर को बहुत ज़्यादा स्मॉल या बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हम इसे कहते हैं। अब ये कि जब आप इस पावर ऑफ 10 को कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं, ठीक है, इसको जब आप कोई स्पेसिफिक क्या करते हैं, स्पेसिफिक नेम देते हैं, स्पेसिफिक नेम देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं। ठीक है, उसे हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि a mechanism through which a term in scientific notation is expressed by giving a proper name to its power of 10 is called prefix to power of 10। कि हमारे पास वो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वो मैकेनिज़्म है जिसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर जब आपके पास वो साइंटिफिक नोटेशन में होता है और हम उसे प्रॉपर नेम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है, जिस तरह आपके पास ये ना एक लेंथ ऑफ हाउस फ्लाई जो है वो इतनी है कि 5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। ठीक है, ये एक नंबर है ना, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कि एक हाउस फ्लाई है, उसका लेंथ आपके पास इतना है। अब ये देखो कि 5 कर ये 10 रेज़ टू पावर -3 है ना, तो 10 रेज़ टू पावर -3 अगर आप इधर देखते हैं तो 10 रेज़ टू पावर -3 किसके बराबर है, बस मिली के बराबर है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मिली मीटर। अब देखो हमने इसको और सिंपल कर दिया, हम ये हमें और आसानी हो गई कि हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कि जब हम किसी नंबर को जो साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं उसे कोई स्पेसिफिक नेम देते तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10 कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि दूसरा फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है कि 8.25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, मीटर, ये एक नंबर है। अब देखो, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8, ठीक है, और 25 पॉइंट इधर आ जाएगा वापस, और क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, पहले 5 था ना, क्योंकि अब हमने 2 कम कर दिए तो यहाँ से 2 कम हो जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा और मीटर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो सिंपल हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 825 किलो मीटर, तो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये नंबर, ये जो नंबर था ये आपके पास, अच्छा, ये जो नंबर था ये आपके पास क्या था, साइंटिफिक नोटेशन में था ना, पावर ऑफ 10 में था, और हमने इसको एक प्रॉपर नेम दे दिया। तो जब कोई टर्म हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में होता है और हम उसे प्रॉपर नेम देते तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। अच्छा, और ये आपके पास देखो 10 पावर, अगर आपके पास किसी साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर 1 आ जाए तो उसको हम डी का लिख सकते हैं, इस तरह 2 आ जाए तो उसको हम हेक्टो लिख सकते हैं, 3 आ जाए तो उसको हम किलो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ से ऊपर मतलब 10 रेज़ टू पावर 3 से ऊपर, ठीक है, हम फिर 3 का क्या लेंगे, मल्टीपल्स लेंगे, यानी कि 6, 9, 12, फिर इस तरह 15, 18, 21, 24। ठीक है, इस तरह जब हम -3 तक आते हैं तो फिर यहाँ से हम 3 का मल्टीपल लेंगे, 6, और फिर 9, फिर 12, इस तरह हम नीचे जाएंगे। अब देखो, अब तो हम हर एक को नाम नहीं दे सकते ना, कि अगर मेरे 10 पावर 3 को भी किलो कहूँ, 10 पावर 4 को भी नाम दूँ, 10 पावर 5 को भी नाम दूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना हमें, मतलब हर एक नाम याद रखना। तो इसलिए हमने स्पेसिफिक मतलब 10 पावर 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18, इसको हमने क्या कर
इसको हमने नाम दे दिया है। तो वो मेकेनिज़्म है साइंटिफिक नोटेशन, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, और ये प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10 पास वो मेकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से हम उस टर्म को जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता है, जब हम उसको प्रॉपर नेम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10